नमस्कार, राज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं राजकुमार रायवाल। बेगो क्षेत्र के किसानों के लिए ये खरीफ का सीजन किसी अभिशाप से कम नहीं रहा। पहले ही लगातार हो रही अत्यधिक वर्षा ने खेतों को दलदल में तब्दील कर दिया था और अब शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश ने बची खुची फसलों को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। किसानों की महीनों की मेहनत, उम्मीद और पूंजी सब कुछ इस पानी में बह गया। फसलें चौपट, खेतों में पानी पानी क्षेत्र में बोई गई मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, मूंग सहित सभी प्रकार की खरीफ की फसलें लंबे समय तक पानी भरे रहने के कारण पहले ही खराब हो चुकी थीं। किसान जैसे तैसे खेतों से खराब हो रही फसल को काटने और सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर हुई झमाझम बारिश ने खेतों में पहले से कटकर रखी गई फसलों को भी डुबो दिया। खेतों में पानी भर गया है और निकासी का कोई समुचित प्रबंध नहीं होने से यह पानी कई स्थानों पर अब भी जमा हुआ है। किसानों की आंखों में आंसू, दिल में चिंता। कई किसानों ने बताया कि उन्होंने पूरी मेहनत और कर्ज लेकर बीज, खाद, दवा, मजदूरी आदि का प्रबंध किया था, लेकिन अब फसल पूरी तरह नष्ट हो जाने से उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। जिन फसलों से घर का खर्च और रबी की बुआई की उम्मीद थी, वो अब खेतों में सड़ रही है। खेतों में पानी में डूबी फसलों को देखकर कई बुजुर्ग किसान अपने आंसू नहीं रोक सके। ये केवल अन्न की बर्बादी नहीं, बल्कि उनकी आत्मा पर चोट है। किसानों का कहना है कि अब उनके पास रबी की बुवाई के लिए न बीज है, न खाद, न ही कोई आर्थिक संसाधन। मुआवजे की मांग तेज। क्षेत्र के किसान संगठनों और ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने सरकार से खरीफ फसल की खराबी का सर्वे कराकर उचित और त्वरित मुआवजा देने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते सहायता नहीं मिली तो आने वाले महीनों में हालात और भी बदतर हो सकते हैं। किसानों के सामने कर्ज चुकाने, घर चलाने और अगली फसल के लिए तैयारी करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। प्रशासन से राहत की उम्मीद। अब किसानों की निगाहें प्रशासन और सरकार पर टिकी है। वे चाहते हैं कि फौरन सर्वे कराकर नुकसान का आकलन किया जाए और मुआवजे की प्रक्रिया को शीघ्र अंजाम दिया जाए। साथ ही खेतों से पानी की निकासी, खाद, बीज की उपलब्धता और आर्थिक सहयोग की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जाएं। स्थिति केवल एक आपदा नहीं, बल्कि किसानों की जीवन रेखा पर सीधा संकट है। शासन और प्रशासन को ये समझना होगा कि खेतों में डूबती फसलें केवल अनाज नहीं, बल्कि किसानों की रोटी, भविष्य और आत्मसम्मान है। अब जरूरी है कि इनकी आवाज सुनी जाए और तत्काल राहत दी जाए। बेगू क्षेत्र की हर खास खबर के लिए देखते रहिए राज न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मंडावरी का रहने वाला हूँ। आज सुबह इतनी भयंकर बरसात हुई हमारे को, हमारी संपूर्ण फसलें तो पहले ही नष्ट हो चुकी है, लेकिन जो पशुओं के लिए शेष चारा बचा हुआ था वो भी आज मतलब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमारे को समय रहते हुए उचित मुआवजा दिलाया जाए, ताकि हम पशुओं के लिए चारा खरीद सकें और अपनी आगामी फसल के लिए खाद बीज की व्यवस्था करके आगामी फसल बो सके। हमारे कृषि विभाग के लोग हैं क्या? जरा हाथ करे करना तो ठीक है। नहीं, खेती करने वाला तो है यहाँ, खेती करने वाला तो मैं भी हूँ, पर नुकसान बहुत हुआ। अभी शिविर में सब लोग पहुंचे, लेकिन अस्त व्यस्त इधर उधर है सब लोग। कृषि विभाग वाले भी है, तहसीलदार जी आप हुई हो राजस्व विभाग से। जितना भी खराब हुआ ना, तो खराबे की सर्वे कराना, फोटो खिंचाना ये काम हो सकता है, लेकिन इनके खाते में पहुंचे पैसा। तो जो अभी का सर्वे, अभी बेटा बात नहीं करनी, आपसे बात कर रहा हूँ। जो उपज में भी खराब हुआ दोनों को दिखा करके सर्वे करा के अच्छी रिपोर्ट भेजें, ताकि किसान के खाते में, जैसे पिछली बार में एमएलए था पैसे मिले, ऐसे पैसे वापस इनके खाते में आना चाहिए, तभी हमारा सब काम होगा।